असेंबली इंतखाबात 30 सितंबर से पहले पहले होंगे या नहीं, ये एक दूसरा सवाल है। इसका जवाब इलेक्शन हुकाम को और मरकजी हुकूमत को देना है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी जमातें सरगर्म हैं। अब से कुछ देर बाद जम्मू में एक अहम तरीन इजलास या एक तरबियती कैंप जो बीजेपी की तरफ से शुरू हो रहा है, वहीं पर अवाम के दरमियान जाकर मुहिम को मजीद तेज करने पर गौर खौज भी किया जा रहा है। और जम्मू में आज तरबियती कैंप जिसमें जी किशन रेड्डी सदारत करेंगे, थोड़ी देर बाद 10 से 5 बजे के दरमियान जम्मू में होने जा रहा है। जबकि पार्टी ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टी पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम शुरू करने जा रही है और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी का जम्मू दौरा आज ही है। थोड़ी देर में जम्मू पहुंचेंगे। न सिर्फ जी किशन रेड्डी बल्कि तरुण चुग जम्मू के अंदर इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। पार्टी की आला क़यादत रहेगी। आगे का लाएअमल आज के इस तरबियती कैंप से एक तरह से तैयार किया जाएगा। साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो तीसरी मरतबा वजीर हैं मरकज़ में, वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनकी जानिब से भी इजलास में शिरकत की जाएगी। और इतलात के मुताबिक 5 अगस्त से 14 अगस्त के दरमियान, यानी 15 अगस्त के बाद जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी, यानी कि यूनियन टेरिटरी के अंदर पार्टी सरगर्मियां तेज़ करेंगी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, गुलाम अली खटाना, डॉक्टर निर्मल सिंह, कोविंदर गुप्ता, मकामी जो क़यादत है पार्टी सदर रविंदर रैना, दिल्ली के साथ मिलकर प्लान तरतीब दे रहे हैं। तो 15 के बाद हो सकता है नोटिफिकेशन सामने आ जाए, लेकिन उससे पहले पार्टी क्या करेगी वो प्लान 14 तारीख तक तरतीब दे दिया गया है। बड़ी खबर यह है कि पब्लिकली लोगों में जाकर अपने एजेंडा के मुतालिक बात होगी, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम होगा। और दूसरा, आज इलेक्शन इंचार्ज जम्मू कश्मीर के लिए जो मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को जिम्मेदारी सौंपी गई, जो कोल एंड माइंस की वजारत भी इस वक्त देखते हैं, उनका ये 1.5 हफ्ते के दौरान दूसरा दौरा होगा। असेंबली इंतखाबात कब होंगे वो दूसरी बात, लेकिन तैयारियां कैसी हैं, एक तरह से पार्टी काडर में रूह फूंकने का काम करेंगे। 47 सीटें कश्मीर सूबे में, 43 जम्मू सूबे के अंदर, जिन पर पार्टी ने तमाम तर एक्टिविटीज़ करनी है, पार्टी सरगर्मियां तेज़ करनी है। और बीजेपी के अंदर मौजूद हमारे ज़राए बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स भी हैं, वो 5 अगस्त से 14 अगस्त के दरमियान जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे। तो 5 अगस्त आप जानते भी हैं 6 बरस पूरे हो जाएंगे, 5 बरस पूरे हो जाएंगे यूनियन टेरिटरी बने हुए। और 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद तो उसी दौरान वक्त चुना गया और 500 के आसपास पार्टी लीडर्स, जिनमें एमपीज़ हैं, फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन्स हैं, मेंबर्स हैं, फॉर्मर जो बीडीसी चेयरपर्सन हैं, ज़िला सदूर हैं, इंचार्ज हैं, मोर्चा प्रेसिडेंट्स हैं। खबर यह है कि उन तमाम लोगों को जी किशन रेड्डी जो है वो आज खिताब भी करने वाले हैं। आज ये जो एक तरह से चिंतन शिविर आपको कह लीजिए या प्रशिक्षण शिविर कह लीजिए, लेकिन आगे का प्लान भी आज तरतीब दिया जाएगा। शिल्पा शर्मा के पास चलते हैं। शिल्पा, जम्मू के अंदर 2 तरह की एक्टिविटीज़, एक पार्टी काडर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम शुरू करने जा रही है, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम। लेकिन उससे पहले आज दिन भर की सरगर्मियां क्या हैं, आज की जो एक्टिविटीज़ पार्टी की वो भी बताइएगा, क्योंकि इतला है 500 प्लस लोग जिनमें पार्टी इंचार्ज हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो अलग अलग जगहों से ऑफिस बेरर्स आएंगे, उन तमाम लोगों को भी एड्रेस किया जाएगा। और जम्मू के अंदर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई आज के फंक्शन के लिए। जी किशन रेड्डी जहां पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि एक रिजॉर्ट्स में जो है ये इवेंट जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि वहां पर मीटिंग जो है, बैठक जो है वो देखने को मिलेगी, जहां पर जिस प्रकार से आपने कहा कि 500 से भी ज्यादा जो लीडर्स हैं या फिर कार्यकर्ता हैं अलग अलग जगहों से वो वहां पर पहुंचेंगे। और जिस प्रकार से असेंबली इलेक्शन की बात करें तो असेंबली इलेक्शन को लेकर भाजपा जो है वो पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है। तैयारियां इस समय देखने को मिल रही है, कमर कस ली है। और आज ये बैठक भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी जी किशन रेड्डी जो है वो उन्होंने जम्मू का पहला दौरा किया था और आज उनका जो है वो ये दूसरा दौरा रहने वाला है। काफी अहम ये दौरा, ये बैठक जो है वो देखने को मिलेगी। तरुण चुग इसमें मौजूद रहेंगे, रविंदर रैना जी इसमें मौजूद रहेंगे और कई सारे लीडर जो है वो इसमें मौजूद रहेंगे। अलग अलग जगहों से यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे, तो एक बड़ी बैठक जो है वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से भाजपा ने कमर कस ली है, 5 से 14 अगस्त जब जो है वो पब्लिक रैली देखने को मिलेगी, ना केवल जम्मू संभाग में बल्कि कश्मीर संभाग में भी, यानी कि डिफरेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है ये पब्लिक रैलीज की जाएगी। यूनियन मिनिस्टर ये पब्लिक रैली करेंगे, आम जनता को संबोधित करेंगे, आम जनता से इंटरेक्शन करेंगे, जो विकास प्रगति हुई है उसके बारे में जो है वो आम जनता को बताएंगे। और इस समय आपको बता दें कि जिस प्रकार से असेंबली इलेक्शन को जो है वो कुछ ही समय रह गया है, तो पूरी तरीके से भाजपा तैयारियों में जुट चुकी है और उन जगहों पर, जम्मू रीजन के उन जगहों पर, उन इलाकों में फोकस किया जाएगा जहां पर लोकसभा चुनाव में उनका कम प्रदर्शन रहा है। तो इस समय कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो देखिए ये जे
किशन रेड्डी का ये दूसरा दौरा है, तो काफी अहम ये बैठक आज रहने वाली है। करीबन 10 बजे से ये बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। तो कहीं ना कहीं किस प्रकार से जो है वो रणनीति तैयार करनी है, मैदानी वो इलाके हैं जहां पर कम प्रदर्शन हुआ है, वहां पर किस प्रकार से अपनी अच्छा, इस दौरान एक चीज और भी हमारी जानकारी है, पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि वो है कैंडिडेट्स कौन से रहेंगे, किन इलाकों में क्या करना है, उसको लेकर भी रणनीति आज एक तरह से तैयार की जा रही है। और शायद चर्चा पार्टी लीडरान के साथ जी किशन रेड्डी यहां पर वो भी कर सकते हैं, क्या युवाओं के साथ जाए या वो पुराने चेहरे 2014 में 25 सीटें लेकर पार्टी के लिए आए थे उन्हीं पर ज्यादा फोकस होगा, तवज्जो ज्यादा किस तरफ है? देखिए, फिलहाल इसकी रिलेटेड जानकारी की बात करें तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से भी कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि युवाओं को जो है वो आगे भेजा जा सके, या फिर हो सकता है कि उन जो पुराने चेहरे हैं उन्हें आगे भेजा जा सके। क्योंकि देखिए 5 से 14 अगस्त काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, और ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि कई सारे सीनियर लीडर जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। तो फिलहाल इस बैठक में जो है वो पूरी तरीके से चर्चा की जाएगी कि 5 से 14 अगस्त तक किन युवाओं को आगे भेजा जा सके या फिर उन चेहरों को भेजा जा सके, यानी कि आम जनता के सामने वो चेहरा पेश किया जा सके, आम जनता जिन्हें स्वीकारे, आम जनता जो है वो जिन्हें वेलकम कर सके। तो उस 5 से 14 अगस्त जो पब्लिक रैली रहने वाली है उसको लेकर भी ये तैयारी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जिन इलाकों में जो है वो रैली की जाएगी, तो उन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे, ताकि जो भाजपा के लीडर वहां पर यानी यूनियन मिनिस्टर जो वहां पर रैली संबोधित करेंगे तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोग सुने। एक चीज और भी बताइएगा, जम्मू के अंदर जो आज प्रोग्राम है, खबर है कि फॉर्मर बीडीसीज, इसके अलावा मौजूदा जो डीडीसीज हैं, डीडीसी चेयरपर्सन्स हैं, उनको भी बुलाया जा रहा है। तो ये एक तरह से ये माने कि असेंबली इलेक्शंस तो वक्त पर होंगे, ये कम से कम इशारा जो है वो इस बात से हो रहा है। तो पहले से ही पार्टियां एक्टिव मोड में, जिसके लिए बीजेपी की तरफ से भी आज तैयारी की जा रही है कि अलग अलग जगहों पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट वाइज जब तक प्रोग्राम शुरुआत होती है तब तक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अलग अलग जगहों में, हलकों में जाकर प्रोग्राम शुरू किए जाएं, ताकि वो जो एक नुकसान लोकसभा में हुआ शायद वो यहां पर भरपाई करने की कोशिश इन प्रोग्राम्स की शुरुआत के साथ ही की जा सकती है विद इन पार्टी कार्डर। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि सितंबर 30 से पहले जो है वो असेंबली इलेक्शन से चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में होने चाहिए। तो देखिए जिस प्रकार से आपने कहा कि डीडीसी पीडीसी को जो है वो बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक रणनीति तैयार की जा रही है कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन उनका कम रहा है, उन इलाकों में, उन कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो किस प्रकार से अपने आप को जो है वो उनकी पकड़ जो है वो वहां पर बन सके। तो इसलिए इस समय जो है वो 10 बजे के करीब जो बैठक होने जा रही है वो काफी ज्यादा अहम है, और पूरी तरीके से एक रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। शिल्पा, जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन अब असेंबली चुनाव है, तो क्या इस वाले से भी बात होगी कि क्या असेंबली इंतखाबात में कश्मीर के तमाम सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किए जाएं या किसी पार्टी को सपोर्ट किया जाए, इस वाले से भी कोई बातचीत होगी? देखिए जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि 90 असेंबली सीट्स हैं जम्मू कश्मीर की बात करें तो, जिस प्रकार से 47 कश्मीर डिवीजन और 43 जो है वो जम्मू संभाग में है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस हवाले से भी बातचीत की जाए, क्योंकि पिछले जिस प्रकार से आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं उम्मीदवार जो है वो खड़ा नहीं किया गया था, लेकिन अब हो सकता है कि एक रणनीति जिस प्रकार से बनाई जाए कि कहां पर किन इलाकों में प्रदर्शन कम रहा, उन इलाकों पे फोकस किया जा सके। तो आज जो बैठक रहने वाली है वो काफी अहम बैठक रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा डिटेल्स देने के लिए। जम्मू के अंदर